ये रहा सल्फ़ी का पेड़ और इस पेड़ में एक मटकी रखा हुआ है जिसमें सल्फ़ी इकट्ठा होता है। और ये रहे जहाँ हम आए हुए हैं राउतपारा में, सल्फ़ी पेड़ में चढ़ रहे हैं और काफ़ी हाइट है तो थोड़ा सावधानी से चढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सपोर्ट के लिए चलते हैं, सिर्फ हाथ है और पैर के सपोर्ट के लिए जो है आपका नीचे जो बांस का खांचा होता है सूखा हुआ वो बना हुआ है। और ये चढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं इसलिए एक बार में ऊपर चढ़ गए हैं। और ये सफ़ेद वाइट झाग है जैसा ही दिख रहा है। और ये अभी जस्ट एकदम फ्रेश सल्फ़ी है। और प्राय यहाँ से उतारने के बाद सबसे पहले जो है यहाँ घर के यही जो है इन्हीं के घर से निकाला गया है। तो और ये बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद ये चेक करेंगे कि कैसे इसका टेस्ट होगा। और ये सुबह का जो 7 बजे का टाइम है, उतरा हुआ जो सल्फ़ी है इसे चेक कर रहे हैं टेस्ट कैसा है। कैसा ना से ठीक है, एकदम बढ़िया। ये बता रहे हैं कि टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है। और पीने में इसका टेस्ट कैसा, मीठा है? मीठा है। ये बता रहे हैं फैंटा जैसे जो मीठा रहता है जो पेय पदार्थ हमको आसपास दुकानों में मिल जाता है वैसे ही लग रहा है। तो इसको जब आप लेते हैं तो इससे नशा होता है नहीं होता है? होता है नशा। नशा होता है। अच्छा, बियर। ये लगभग ख़त्म हो गया है और इनको तो पीने में मज़ा ही आ रहा है, लग रहा है लगातार बियर से बढ़िया बियर जैसा ही पी रहे हैं। और इसमें लगभग ये इसकी ज़रूरत पड़ती है कि इसके बिना भी हो जाता है? नहीं, हो जाता है बियर के नशे से ज़्यादा नशा होता है इसका। और ये बता रहे हैं कि बियर जो मिलता है उससे ज़्यादा नशा इस सल्फ़ी का होता है। बताएंगे हल्दी के बारे में जो हमने सुना है, जो हल्दी से लगा हुआ जैसे कपड़े या फिर आदमी जो जाता है इससे क्या सल्फ़ी का आना भी कहते बंद हो जाता है, क्या सही है? शादी ब्याह में आके पूरा कपड़ा उपड़ा उतारना, नहा धो के पूरा फ्रेश होके फिर सल्फी चढ़। अगर सल्फ़ी पेड़ में जो चढ़ने वाला जो व्यक्ति भी है, अगर शादी ब्याह में कहीं गया है, अगर आने के बाद भी या फिर कोई भी अदर पर्सन जो हल्दी वल्दी से लगा हुआ है तो कम से कम कहते हैं नहा धो के या फिर बिना हल्दी वाला झाड़ के पास नहीं जाना चाहिए। झाड़ के पास जाना ही नहीं है। जो हल्दी लगा हुआ कोई अगर पर्सन होगा तो झाड़ के पास जाना ही नहीं है, नहीं तो सल्फ़ी का आना भी बंद हो जाता है। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि जो गायता पुजारी होते हैं जो पहला सल्फ़ी का ढूंढा से निकलता है हंडी भर के, तो गायता और गांव के जो पुजारी रहते हैं उनको बुला के जोगाते हैं। जोगाना मतलब ये कि एक पूजा के रूप में अपने जो पूर्वज देते हैं ना पुजारी गाता लोग, हमारे जो पेन देवता जो होते हैं उनके नाम पे यहाँ से सबको पिला रहा है, जितना है सबको पिला देना है उस दिन। अच्छा, जोगाने के बाद पहला सल्फ़ी जब निकलता है पेड़ से उतरता है, उसका जोगाने के बाद वहाँ पर जो शामिल जितने गायता पुजारी और जो लोग रहते हैं सभी को पिलाते हैं। तो उसके बाद फिर आप देवता को उसको अर्पण कर देते हैं। देवी देवता को अर्पण करते हैं, कह रहे हैं जोगाना जो है उसका मतलब यही है कि देवी देवता के प्रति जो है हमारे स्थानीय आदिवासी लोगों की जो भावना है और पूजा अर्चना करते हैं। और ऐसा नहीं कि सल्फ़ी ही है, हर जितने प्रकार के जैसे आम होता है और अन्य जितने भी फल होते हैं पेड़ों में चाय करा ली उनमें नहीं पीऊ तो लोग नाम पीऊ तो लोग बना तो अभी ताजा उतरा हुआ है गाँव से। तो अपन पहुँचे हुए हैं ग्राम चिलपुटी कोंडा गांव में। देखते हैं क्या है कैसा। थोड़ा सा छूने से तो ऐसा लग रहा है पूरा गिलास पूरा ठंडा हो गया। ठंडा ही है क्या? वहाँ कहाँ से गर्म रहेगा, शरीर में अंदर जाने से गर्म आ जाए। वाकई जैसे यहाँ पे गांव के लोग हमें बता रहे थे कि
जो फैंटा जैसा है वैसे ही मीठा है, काफ़ी मीठा है। और इनका कहना है कि ये जो पथरी और पीलिया के दवाई के रूप में भी बहुत अच्छा इसे काम करता है, या फिर आपका पेट अगर साफ़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा दवाई के रूप में काम कर रहा है। तो इसका आप इस सीज़न में यहाँ पर बस्तर में आके, जो बस्तर का बियर कहते हैं, इसका आप सेवन पी सकते हैं, ले सकते हैं। तो एज ए मेडिसिन की तरह है, तो हर कोई ले सकता है, पी सकता है। नशा तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फैंटा स्प्राइट जैसे ही लग रहा है। हमारे स्थानीय आदिवासी में जैसे मान्यता है कि पहला जो फल आता है, चाहे महुआ हो, चाहे सियाड़ी हो, चाहे चार हो, तो सिंध हो, ये जो हमारे जो कुल देवी देवता, पेन देवता कहते हैं, उनके प्रति जुगाया जाता है। और जुगाने के बाद ही हमारे जो आसपास के गांव में उसका उपयोग किया जाता है, चाहे घर में घरेलू उपयोग में भी। हाँ, घरेलू ये बता रहे हैं। जमाना में तो बताते थे कि कोई वैसा नहीं किया, मैंने शेर आके घर से बैल भैंस को निकाल के खा देता है। अच्छा, अगर जुगाते नहीं है तो उसका भी दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि घर पे जो मवेशियाँ जो खेती बाड़ी में उपयोग होता है, गाय भैंस करते थे, पहले होता था, अभी पहले होता था, नहीं है। जंगली अगर उसको नहीं जोगाएंगे ना, जंगल से आता है शेर। अच्छा, पहले जमाने में ये बता रहे हैं पहले ज़माने में कि जब जुगाया नहीं जाता था तो उस कंडीशन में ऐसा होता था कि यहाँ पे जो घर की जो मवेशियाँ होती हैं, गाय बैल भैंस, ये सबको जंगल से शेर जो आते हैं उनको खा जाते थे। निकाल के ले जाता था। तो उसके बाद ये जो पूर्वजों का देवी देवता होता है, जो मान्यता है, जो पूजते हैं हमारे आदिवासियों में, तो उसके बाद एक निकला कि इनको सबसे पहले देवी देवता के प्रति तर्पण किया जाता है, तिपाया जाता है जिसे कहते हैं। उसके बाद ही ये आपस घर में और आसपास जो है घरेलू उपयोग में हर पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे आम हो गया, महुआ हो गया, सल्फी हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ जो आदिवासी जो सांस्कृतिक जो कल्चर है यहाँ पे, जो काफ़ी एडवांस है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये प्रकृति को ही काफ़ी पूजते हैं। अब ये बता रहे हैं कि इसमें जो सल्फी का पेड़ होता है उस पे जो पर्सन, जो आदमी चढ़ते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा भी चढ़ने से उसका जो सल्फी निकलने का जो रहता है वो बंद भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? जो चढ़ते हैं और उतरते हैं, नहीं उतारने के लिए एक ही आदमी चढ़ना है? एक ही आदमी चढ़ना है, अगर दूसरा चढ़ के उतारेगा ना बंद हो जाएगा सल्फी। अच्छा, अपने रास्ते के हिसाब से ही सल्फी आता है। अच्छा, तो ये सल्फी जो झाड़ है तो फिर उसमें फिर कैसे डिसाइड करते हैं कौन चढ़ेगा? वही चढ़ेगा जो चढ़ेगा, कोई दूसरा चढ़ाना है, जिसके रास्ते हिसाब चलता है वही आदमी चढ़ाना है। फिर दूसरा चढ़ेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं तो उसको चेक कैसे करते हैं कि ये चढ़ेगा कि ये चढ़ेगा? चेक करना नहीं है, चेक करना है। जैसे आप शुरू से काट रहे हो तो शुरू से काटो, और उसके बाद नहीं आता किसी का, कोई चढ़ने वाला उतरता है उस फिर बुलाते हैं। अब कोई गांव में काटे रहते हैं ना, एक दूसरा काटता है, सेल्फी नहीं आता है, फिर दूसरा बुलाते हैं, उसके हाथ में सेल्फी गिर रहा है बोल के फिर उसको बुलाते हैं, उसको चढ़ाते हैं। तो जब से आप अगर चढ़ रहे हो और आपके काटने से सेल्फी नहीं आ रहा है तो दूसरे को बुलाने से फिर अगले जितने बार भी कटिंग करेंगे तो वही आएगा, वही आएगा काटने के लिए, और उस पर चढ़ने का काम भी वही करेगा एक आदमी? जब तक पूरा सेल्फी तक वही काटेगा, वही उतारेगा पूरा। अच्छा, तो ढोंडा से जितना भी सेल्फी स्टार्टिंग जो शुरुआत होता है उसके बाद लास्ट तक, जब तक वो ढोंडा ख़त्म नहीं होता तब तक एक ही आदमी चढ़ेगा, एक ही आदमी उतरेगा। चलो, एक बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिली कि सेल्फी तो प्रायः यहाँ मार्केट में लोकल में निकलता है, लोग पीते हैं, खाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी वो कहानी है कि यहाँ पर इसके लिए भी बहुत अपने आदिवासी कल्चर में एक रीति रिवाज को बहुत मानते हैं, और उसके रीति रिवाज के हिसाब से करने पर ही उस चीज़ का बहुत अच्छा एक हमको जैसे सेल्फी है अच्छे तरीके से उपलब्ध होती है। देख सकते हैं इस मटकी में सेल्फी जो है इकट्ठा होता है। सुबह और शाम को 2 टाइम सेल्फी को उतारा जाता है। ये जो ढोंडा दिख रहा है इसी से ही कट कर किया जाता है, और इस ढूंढा को अगर कट नहीं करेंगे तो इस सल्फी का जो फल है वो आगे जाने के बाद फल में वो परिवर्तित हो जाता है। तो लगभग 1-1.5 मीटर निकलने के बाद इस ढूंढा का लगभग आधा पोर्शन कट कर दिया जाता है,
और इसको भी काफ़ी एक नियम के तरीके से बनाया जाता है, जिसे जुगानी कहते हैं, मतलब अर्थात पूजा, जो अपने सांस्कृतिक यहाँ कल्चर है, आदिवासी जो कल्चर है उसके हिसाब से यहाँ पर जब स्टार्टिंग में सेल्फी उतारा जाता है, पहला जो सब पेड़ का रहता है उसे जुगाया जाता है, इष्ट देव प्रति चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं ये मटका जो कि लगाया गया है और यहाँ से ही सेल्फी इस मटके में इकट्ठा होता है। अभी शाम का समय ही है, उतारा हुआ जो सेल्फी है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये शाम के समय का निकाला हुआ सेल्फी है और सुबह और जो शाम को निकालते हैं सेल्फी, टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और बताया जाता है कि जो ऊपर सेल्फी के पेड़ में जो मटकी है उसमें से कम्प्लीटली सेल्फी को खाली नहीं किया जाता है, उसमें लगभग आधा मग के आसपास, इस हंडी को आप देख सकते हैं, लगभग आधा मग के आसपास जो सुबह निकलता है सेल्फी उसको छोड़ दिया जाता है। और वो शाम को जब कट किया जाता है इसके ढूंढी को, उससे निकला हुआ सेल्फी और बचा हुआ जो सुबह का सेल्फी है वो स्वाद को मेंटेन करके रखता है, टेस्ट को, जो कि मॉर्निंग में जो मीठापन वाला जो स्वाद होता है सेल्फी का, वही शाम को भी सेम बरकरार रहता है। और इसे पीने वाले भी बहुत खुश होते हैं और ख़ासकर इस सीज़न में काफ़ी यहाँ पर इस स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी इसका डिमांड रहता है। ये जो सेल्फी निकाला जा रहा है शाम के समय का, अभी तो एक गिलास में ले रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी कल्चर में ऐसा है कि पहले जो प्राथमिकता रहता है ये जो पान का पत्ता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये पान का पत्ता कहते हैं इसे। जैसे महुआ होता है या फिर सेल्फी होता है, पेय पदार्थ जो भी होता है, पेज हो गया घर पे जो बनाते हैं, तो इस पान के पत्ते में पीने से काफ़ी एक अच्छा अनुभव होता है। और इस सेल्फ़ी को काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ के लोग जो है पसंद करते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं सेल्फ़ी को पीने के लिए सीज़न में, क्योंकि इसका डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो एक जग निकाला हुआ है इसका कॉस्ट लगभग कितना होगा शिवानी? इसका कितने का होगा? ये पूरा जग कितने रुपए का होगा? नहीं पता कह रहे हैं, लेकिन ये फिर भी लगभग 100 रुपये के आसपास का होगा। 30-40 रुपये के आसपास का है। और काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर सेल्फी का पीने के लिए, जिसे बस्तर का बियर कहा जाता है।